अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मार्गदर्शन। आज के दिन शराब के पहले घुट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर हूँ। स्पॉन्सर लिया हुआ है। एक के तत्वों पे आधारित एक ही सेवाओं में रुचि रखने वाला जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। और कट रही है दोस्तों, मजे से, अच्छे से, उसकी इच्छा अनुसार कट रही है। ए के अंदर का ये टॉपिक जो हाउ इट वर्क्स कार्यक्रम प्रतिक्रिया में आता है कि अभी वो ऊपर वाला, वो उच्च शक्ति, वही हमारा निर्देशक है। एक छोटी सी लाइन से ये एक इतना बड़ा संदेश जो कि बाद में अपने लिटरेचर में इलाबोरेट हुआ है, वो हमको दे जाता है। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुए थे, अर्नेस्ट कुड्स। उन्होंने एक किताब लिखी है, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस की हिस्ट्री पे एक किताब लिखी है। और उस किताब का शीर्षक क्या दिया है पता है उन्होंने? उन्होंने लिखा है नॉट गॉड। ये हैजल्टन पब्लिकेशन में से आई है। और हम ईश्वर नहीं है, हम भगवान नहीं है। ये एक दो शब्दों को लेके जो वाक्य बनता है, नॉट गॉड, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का इतिहास। बड़ी मजेदार किताब है। थोड़ी सी सोब्राइटी की जो रिकवरी की इनिशियल किताबें और अपना फुटवर्क अलाइन होने के बाद में जरूर पढ़ना चाहिए इसको। जैसे कि अपने बिग बुक में भी लिखा है, विलियम जेम्स की वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, उसको भी पढ़ना चाहिए ताकि हमें पता चले कि ये सब जो हमारे तत्व हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये क्या कहना क्या चाहते हैं हमें, और इसके पीछे हमारा अनुभव क्या है। दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का सारा प्रोग्राम अनुभवों पे आधारित है। तो अगर गॉड मेरा डायरेक्टर है, तो ये एक वाक्य में बहुत सी चीजें हैं ऐसी जो मेरे जैसा शराबी समझना चाहता है। सबसे पहले तो अगर मैं भगवान को मानता हूं, तो मैं ये समझता हूं कि भाई वही तो सब कुछ कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो इस बात की हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए, इसका निरीक्षण करना चाहिए। ये क्या मैं सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा हूं क्या? हम शराबी, जैसे जैसे हम इस रास्ते पे आगे बढ़ते जाते हैं, वो इंद्रिय सुख के लिए हम चीजों को कंट्रोल करते जाते हैं, वैसे वैसे ही हमारा अहंकार बढ़ता जाता है। हमारा केंद्र हम खुद हो जाते हैं। सेल्फ सेंटर्डनेस कहा गया है इसको। और धीरे धीरे समय ऐसे आता है कि जब मैं और मेरी शराब और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयारी, तो मैं अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर देता हूँ। काम दाम दंड भेद सब कुछ जायज लगता है मुझे, सब कुछ पूरी तरह से कंट्रोल में रखना चाहता हूँ। और ये कंट्रोल के तरीके हमारे अलग अलग हैं। कंट्रोल कौन करेगा? शायद मैं डेमी गॉड यानी कि एक झूठा भगवान बन जाता हूँ। मेरा अहंकार इतना बढ़ जाता है, हमने अक्सर लोगों को शेयरिंग करते हुए सुना है, लात मारिन तिथे पानी काढ़िन। इसका अर्थ क्या है? मैं जो चाहूं वो कर लूंगा यार। बस ये लोग हैं जो गड़बड़ कर जाते हैं। ये विचारधारा जब हमारे में आ जाती है, तो ये मेरे बारे में क्या बताती है? ये मेरे बारे में ये बताती है कि मैं वो मानवीय सीमाएं, वो नैतिकता की सीमाएं, वो मैं धीरे धीरे करके लांघ चुका हूं। अब वो बंधन की तौर पे मुझे नहीं लगती हैं। मुझे अच्छे बुरे का भेद नहीं समझ में आता है, और मैं समझना भी नहीं चाहता हूं। मैं तो बताना चाहता हूं मैं कौन है, मैं क्या कर सकता हूं।
मेरा साथ दो और मेरे जलवे देखो तुम। मुझे याद है मेरी शादी होने के बाद में, 23 बरस की उम्र के बाद में, बड़े विरोधाभास वाला मेरे व्यवहार होते थे। कई बार मैं पत्नी को गुस्से में मार देता था, बहुत क्रूरता से मार देता था। और कई बार मैं उसके सामने बैठ के रोने लग पड़ता था। ये ऐसा विरोधाभास तभी मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो दोनों चीजें एक ही काम कर रही थी ना। वो कंट्रोल कर रही थी उसको। मुझे उसके साथ में मिलने वाला सेक्स, मिलने वाला खाना चाहिए था, सारा सपोर्ट चाहिए था। लेकिन उसको लगने वाला मैं कुछ भी देना नहीं चाहता था। मैं अपनी पीने की आजादी, व्यवहार की आजादी, सब चीजों की आजादी चाहता था। जो मर्जी बोल दो किसी को, लेकिन कोई मेरे पे किसी प्रकार का बंधन डाल सके, ये मेरे को सहन नहीं होता था। मैं शुरू शुरू में सोचता था, यार मैं ये क्या, मैंने कितनी कोशिशें की, मैं कितना नम्र था, मैंने कितने प्रयत्न किए, मैं क्या लोगों का भला करता था। कंट्रोल करने के लिए मैं ग्रैंडियोस हो जाता था। और मैं लोगों को खरीदना चाहता था पैसे से। फिर अपने नहीं है तो उधारी, किसी गरीब का भला कर दो। भिखारी को, अल्कोहलिक जब भी नशे में होता है ना, तो 5 रुपया नहीं देगा, वो 50 रुपया देगा। हाँ, पता नहीं क्या। और घर में जहां जरूरत है 50 रुपए की, वहां 5 रुपया देगा। ग्रैंडियोसिटी मेरे कंट्रोल का भाग बन जाती है। गुस्सा मेरे कंट्रोल का भाग बन जाता है। इमोशनल ब्लैकमेल मेरे कंट्रोल का भाग बन जाता है। और मैं एक ऐसा संसार अपने इर्द गिर्द बना लेता हूँ, एक ऐसा कवच बना लेता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि अभेद है। हर वो चीज जो मेरे खिलाफ जाती है, मैं उसको छोड़ देता हूँ, दूर भगा देता हूँ, अपनी दुनिया छोटी कर लेता हूँ। दोस्तों ने शर्तें रखनी शुरू कर दी कि भाई, ये तू हमारे साथ बैठेगा तो एक दो पैग या बियर वियर, ये ज्यादा झंझट करने का नहीं कि इसके बाद इधर चलो और उधर भी चलो और उधर भी चलो और रेड लाइट एरिया में भी जाना है और ये भी करना है और फिर पीते ही जाना है। ये सब हमसे नहीं होता है, सॉरी। तू बहुत अति कर देता है। छोड़ दिए वो दोस्त, क्योंकि जो कंट्रोल में कर सकता था, उन्हीं चीजों पे मैं करीब करीब आता गया। तो हर शराबी का एक साम्राज्य बना होता है, और उसमें वो ईश्वर की भूमिका अदा करता रहता है, अपनी जिंदगी का डायरेक्टर। हर चीज वो करना चाहता है दोस्तों। और वो करने का हेतु भी यही होता है कि उसके और उसके पीने में, उसके और उसके इंद्रियों के सुख की प्राप्ति के बीच में कोई भी ना आए, कोई भी ना आए। मेरा एक दोस्त कहता है शेयरिंग में कि हम जब किस चीज की भक्ति करते हैं ना और श्रद्धा रखते, तो धीरे धीरे करके हम वैसे ही हो जाते हैं। मैं तो शराब का भक्त था ही, तो धीरे धीरे करके वो शराब के उत्पन्न होने वाले पीने वाले गुणों की तरह मैं होता गया, यानी कि वो सारे गुण आ गए मुझ में। तो एक भक्त अपने भगवान की तरह हो जाता है ना, वैसा ही हर शराबी अपने उस भगवान की तरफ हो जाता है जो दुनिया कहती है झूठा है। लेकिन मेरे को ऐसे लगता था कि यही सच है। आने वाली परेशानियां या रुकावटें या नुकसान टेम्परवरी लगते थे हमेशा।
निकल जाएंगे, जुगाड़ कर लेंगे, मैनेज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। गिरते गिरते कई चोटें लगती हैं, लेकिन उन चोटों का कोई लंबे समय तक का असर मेरे मन पे होता ही नहीं है। बहुत से साइकेट्रिस्ट हमको ईगो सेंट्रिक, ईगो मैनियाक्स, ये सारी उपाधियां देते हैं, क्योंकि हम हैं वैसे, हम हो जाते हैं हम। और फिर जब सब कुछ करना है, तो मेरे को मेरे आइडिया से ही करना है, मेरे मन में जो आ गया, मेरी समझ में जो आ गया, मैंने वही करना है। किसी और की कोई बात रजिस्टर ही नहीं होती है। आपने सुना होगा, मेरी भी माँ कहती थी, अरे भगवान से तो डर। मेरी बीवी पहले बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी, और मैं बाहर अपने एक दोस्त के साथ बैठा बैठा शराब पी रहा था। उसको झटका आया, उसने ऑफिस का दरवाजा खोला और मेरे को 440 बातें सुनानी शुरू कर दी। और क्या अपमान महसूस किया मैंने उसी 5 सेकंड में। एक सैंपल का 1 लीटर का मेरे ऑफिस में कलर का डब्बा पड़ा था, उठा के फेंक के मारा मैंने सीधा उसको उधर। कंट्रोल, बड़ी क्रूरता से। और उसके जाने के बाद मैं अपने दोस्त को जोर जोर से बोलता हूँ, 4 गालियां देके, अली अपने आप को समझती क्या है, क्या मालूम है इसको, ये तो मैंने छोड़ दिया, मैं तो आज ही इसका सब कुछ लेवल कर देता, फिर इसको मालूम पड़ता कि किससे पंगा लिया है। क्या मैं अपने आप को अभेय समझ रहा था, अभेद समझ रहा था? यस। डॉक्टर कहते थे पी पी के मर रहा है साले तू, लीवर सड़ रहा है, तेरे को बीपी हो गया, तेरे को ये हो गया। लेकिन मेरे मन के विचार क्या थे? नहीं रे, अपने को ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, ये डराने की बातें हैं, फिजूल की बातें, इस पे ध्यान मत दो। क्या मेरे शरीर के अंग कोई विशेष धातु के बने हुए थे क्या? क्या मैं वो व्यक्ति नहीं था जिसने कुछ साल पहले अपने भाई को 28 बरस की उम्र में मरते हुए देखा था? सूख के काटा हो गया था, पेट फूक गया था उसका। क्या मुझे वो याद नहीं है? नहीं होता है दोस्तों याद। और जब ऐसी भूमिका बन जाती है, तो फिर मैं कैसे किसी की मदद ले सकता हूँ यार? किसी की मदद लेना, मदद की बात करना, बाप रे बाप। मर जाऊंगा तो चलेगा दोस्त, लेकिन ये काम मेरे से नहीं होगा। बिल लिखता है ना, हु कैर्स टू एडमिट कंप्लीट डिफीट। पूरी तरह से पराजय स्वीकार करने को कौन तैयार था? हम में से कोई भी नहीं। हम सभी अपने अपने साम्राज्य में साम्राज्य बना चुके हैं, उसके भगवान बन चुके हैं। और हमारे जो समझ में आता है वही जायज है, इसी भूमिका से एक्शन करते जा रहे हैं। हम पूर्ण हैं, लोगों की हमको कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग हमारा नुकसान ही करते हैं। वो चीटिंग करने के लिए आते हैं, वो मेरा बुरा करने के लिए आते हैं। ये मेरा एक तरीका बन जाता है लोगों को दूर भगाने का। अपनी गलती मानता नहीं, मैं किस्मत को दोष देने में भी टाइम नहीं रखता। मैंने अपनी माँ से कहा था दोस्तों, आखिरी के 2 सालों में बहुत ही ज्यादा परिस्थिति खराब होने के बाद मेरी माँ रो के मेरे को बोलती थी, बेटा तूने पिताजी को देखा, तूने भाई को देखा, और अब तू भी वैसा ही कर रहा है। या तो मुझे मार दे, या तो शराब से दूर रहे, ये तेरे काम बंद कर। भगवान बन चुका आदमी क्या बोलता है पता माँ को? माँ इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, तेरी किस्मत में ये लिखा है कि जो भी आदमी तेरे संपर्क में आएगा ना, पुरुष,
साला दारू पिएगा और मरेगा। ये काय को तू झंझट करती है, टेंशन मत ले, तेरी किस्मत ही खराब है। इसको आध्यात्मिक अधोन्नति कर लो, लेकिन आध्यात्मिक अधोगति भगवान की कैसे हो सकती है भाई? उसने तो सच बताया। और यकीन मानो मैं इतना खुश हुआ था ये बता के कि अभी कायम की जान छूट गई ना। समाज इसको पता नहीं क्या क्या नाम रखता, लेकिन क्या मैंने वो चीजों को समझा है? क्यों नहीं समझा है? क्योंकि मैं ये दुनिया में था ही नहीं। ये मन की बीमारी के पहलू वक्त के साथ साथ ऐसी जगह पे ले जाते हैं। जो व्यक्ति टेरेस पे चढ़ के छलांग मारता है ना दारू पीने के बाद, उसको शायद ऐसा लगता होगा कि यार मैं तो उड़ जाऊंगा, ये क्या चार माले से ऐसा जैसा पिक्चर में स्टंट करता है वैसे ही स्टंट किया, दो गुलाटी खाया, उठ के चल पड़ेगा। जिसको अपनी मौत का डर नहीं है, आप उसको क्या बोलेंगे? कितने ऐसे किस्से और कांड मैंने किए, हम सभी ने किए हैं। जान को दांव पे लगाने में जरा भी संकोच नहीं। चलती हुई मोटरसाइकिल में पूरी तरह से पी के टाइट होके ये मोटरसाइकिल से वो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है, पता नहीं सामने से कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, उसका कोई विचार नहीं है। सेल्फ विल, बस मेरी इच्छा, जो मैं चाहता हूं वही करूंगा मैं। तो ऐसी अवस्था में लोग हमको मदद करना भी छोड़ देते हैं ना। कैसे करेंगे वो? जब उनकी भावनाओं की कदर नहीं होती, उनके एक्शन को ठुकराया जाता है, बार बार ठुकराया जाता है, नीचा दिखाया जाता है। तो मैं एक डेमी गॉड, एक झूठे भगवान के रूप में प्रकट हो जाता हूँ। शराबीपन की अवस्था में आखिरी में जब पागलपन होता है ना, तो अगर वक्त मिले तो कभी हम पागल खाने चलेंगे। मैं थाना के मेंटल हॉस्पिटल में गया हूँ। पूरी तरह से सटक भी जाती है तो उनकी बातें समझ के पता चलेगा ये दुनिया में नहीं है। हम स्वस्थ हो चुके हैं, इसके लिए हम बोलते हैं साले पागल हो गए रे, सटक गई है इसकी। लेकिन एक अल्कोहलिक की सटके लिए होती है, किसी की थोड़ी और किसी की ज्यादा। रास्ता वही होता है। डायरेक्टर मैं, प्रोड्यूसर मैं, स्पॉट बॉय मैं। बड़े खूबसूरती से विवरण किया हुआ है अपनी बिग बुक में। अगर शराब छोड़नी भी है तो मेरे टर्म्स पे ले जी। मुझे याद है, मैं जब भी भाटिया जनरल हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहा था, तो उन्होंने, डॉक्टर ने जल्दी बुलाया था। और मैं एडमिट क्यों होने जा रहा था, उसका कारण और है। और मैं जा रहा था और मेरी माँ मेरे बाजू में बैठी हुई थी, और मैंने दो जिन के क्वार्टर मंगा लिए, दो वड़ा पाव मंगाए। और जैसे ही गाड़ी चली, मैंने एक जिन का क्वार्टर खोला और मिक्स करके शुरू कर दिया। सुबह सुबह 7 बजे की बात है, तो माँ ने देखा ये बास आ रही है और बड़ी क्रोधित हो गई। और मेरे को बोलने लगी, लकी अब दारू छोड़ने के लिए जा रहे हैं क्या, क्या कर रहा है तू? छोड़ना भी है तो अपने टर्म्स पे। और मैं क्या उत्तर देता हूं उसको? मैं बोलता हूँ, मम्मी अगर सादा सूदा चला गया उसके सामने, तो डॉक्टर को कैसा मालूम पड़ेगा कि मेरे को दारू का प्रॉब्लम है? मैंने तो गिरते पड़ते जाना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा से इलाज करेगा। कोई इच्छा नहीं थी मेरे को शराब छोड़ने की। ये कंट्रोल का एक तरीका था, एक झूठा प्रयत्न करके दिखाना, जो कि मैंने कई बार किए, कई बार किए। मेरी सच्चाई शायद मैं भी नहीं जानता। बस इतना मुझे पता होता है कि मेरी इच्छाएं क्या है, और मेरी इच्छाएं ही सच्चाई का रूप धारण कर लेती हैं मेरी। और इसका नैतिकता के साथ में,
जिंदगी के साथ में, रिश्ते नातों के साथ में, पैसों के साथ में कोई संबंध नहीं रहता है। बोलते हैं ना, शराबी तो ऐसे लुटाता है कि जैसे पता नहीं ये कभी आने बंद ही नहीं होने वाले हैं। नॉट गॉड। हम भगवान नहीं हैं। हम अपने कर्ता कर्विता नहीं हैं। ये है पराजय का स्वीकार। इसको कहते हैं कि एडमिशन ऑफ डिफीट। मैं भगवान खेलना बंद कर देता हूं। मैं देख लेता हूं कि मैं कितना शक्तिहीन हूं और कितना अनमैनेजेबल हो गया मेरा लाइफ यार। और मैं समझता हूं कि ये पहला ऐसा कदम है, पहला ऐसा निर्णय है जहां पे हम में से बहुत सारे पार ही नहीं कर पाते। ये सच्चाई है दोस्तों। एक ही मीटिंग्स में आने वाले लोगों की संख्या देखो और फिर एक साल का बर्थडे देखो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि रिकवरी से कितनी बड़ी बीमारी है ये। भगवान बनना बंद होता ही नहीं है। नहीं होता है। मरते दम तक आई कीप ऑन प्लेइंग गॉड। मैं वही खेल खेलता रहता हूं बार बार। कुछ भी हो जाए, मेरा विचार वही, मेरा एक्शन वही। और फिर मेरा दूसरा कदम बोलता है, जब मैं घुटने टेक देता हूं कि केम टू बिलीव अ पावर ग्रेटर देन आवर सेल्फ कुड रिस्टोर अस टू सैनिटी। कि कोई तो एक ताकत ऐसी है जो हमें सामान्य करेगी, जो नॉर्मल करेगी, जो स्वस्थ करेगी। और फिर वो एक प्रयास चालू होता है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, मेरे जो नए भाई जुड़े हुए हैं, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो उच्च शक्ति का कॉन्सेप्ट है, जिसको आमतौर पे हम गॉड और भगवान के नाम से संबोधित करते हैं, इसके लिए हम उसको संबोधन में भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि ये सभी को समझ में आता है। भगवान का मतलब मानवीय शक्तियों के बाहर की कोई ऐसी शक्ति जिसका अलग अलग लोगों ने अलग अलग रंग रूप पिक्चरें बनाई है, कुछ भी बनाई है, लेकिन वो मानवीय शक्ति नहीं है और वो कोई वस्तु नहीं है। ये दो चीजों का क्राइटेरिया है। और इसके लिए हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस में इसको उच्च शक्ति कहते हैं। इंसानी ताकत से बड़ी। तो ये जो भगवान का, ये जो उच्च शक्ति का कॉन्सेप्ट है, ये इतना फैलाव वाला है, इतना विस्तार, इतना खुला हुआ कॉन्सेप्ट है अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, कि जिसकी वजह से किसी एक ठराविक, किसी एक एग्जैक्ट रंग रूप नाम प्रथा या भाषा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, या आवाज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, किसी एक पहरावे का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मेरे से बाहर की ताकत जो मेरे भले के लिए काम कर सकती है। तो इसके लिए ये भगवान के कॉन्सेप्ट को समझना है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने क्या बताया, क्योंकि दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस ये कोई कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज के आधार पे बना हुआ कार्यक्रम नहीं है। क्योंकि अल्कोहलिक को कॉमन सेंस नहीं समझ में आता है ना, अनकॉमन सेंस रहता है उसका। अल्कोहलिक निराला है, इसकी बीमारी निराली है, तो कार्यक्रम भी निराला है दोस्तों। मेरे कई दोस्तों ने ये शेयर किया और मैंने भी ये अनुभव किया कि शुरुआत में जब ये घुटने टेके और मुझे बचा लो की भावना आई ना, तो जो सामने दिखने वाले लोग थे वो ए के मेंबर ही थे। और तो और मुझे उनकी कहानियों से, उनकी शेयरिंग से समझ में आया, कि यार जो मैं कर नहीं पा रहा हूं वो कर रहे हैं।
तो मेरा विश्वास हुआ उधर का उधर ही कि ये लोग मुझे सामान्य बना सकेंगे, इनके साथ रहा तो मेरा भला हो सकता है, मैं बच सकता हूं, मैं बच सकता हूं। मैं समझता हूं कि हम सभी की, मेरी तो पहली, जो बोलते हैं ना, प्राचिति होती है, फील होता है, जो जानी होती है, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में ही हुई। लोगों का समूह, एक तत्वों पे चलने वाला, जो वो चीजें कर पाए हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, वो मुझे एक बड़ी ताकत के रूप में दिखाई दिए, और मैंने चुपचाप उनकी सुनना शुरू कर दिया, चुपचाप, क्योंकि मैं पराजय स्वीकार कर चुका था। मैंने अब भगवान खेलना बंद कर दिया था, कम से कम निर्णय ले लिया था, भले वो टेम्परवरी था। दिल लिखता है ये ऐसा ही है जब हम करते हैं, हम सबसे पहले तो भगवान खेलना बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद में हम ये निर्णय लेते हैं कि अपने जीवन में, ये जो जीवन का रंगमंच है, ये जीवन का जो नाटक है, उसमें वही भगवान ही मेरा डायरेक्टर बनेगा, वही मेरा कर्ता कर्विता यानी कि प्रिंसिपल बनेगा, और मैं उसका बच्चे की तरह जीने की बात करूंगा, उसके एक अनुयायी की तरह जीने की बात करूंगा। गॉड एज डायरेक्टर। अब इसके इसको अपनाने में और इसके ऊपर चलने में भी मुझे अलग अलग प्रकार के अनुभव आए हैं। मैंने भगवान को डायरेक्टर मान लिया, लेकिन किस मामले में? सिर्फ शराब के मामले में। तो मेरे अंदर का जो एक्टर था, जो भगवान भगवान खेल रहा था, उसने ये निर्णय ले लिया कि शराब के मामले में तो अभी ये नहीं चलेगा दोस्त, ये गेम बंद करनी पड़ेगी। बाकी चीजों में वो बंद नहीं हुई मेरे से। और अपने चौथे कदम में जब बिल लिखता है सेल्फ विल रन राइट, तो उसका मैंने नतीजा भोगा हुआ है। बड़ी ही बुरी तरह से बैंकरप्ट हुआ हूं मैं चौथे साल में, और बड़े तनावपूर्ण स्थिति घर की हो गई थी। जैसे तैसे करके शराब से दूर था, और इसके लिए भी हमारे पास एक टर्म है, ड्राई ड्रंक, कि साला ये है तो बेवड़ा, बेवड़े वाली हरकतें कर रहा है, वैसे ही सोच रहा है, खाली पिया हुआ नहीं है बस, ये वैसे ही कंट्रोल करना चाहता है। और कंट्रोल पता किसका? हर आउटपुट का, कि ये आउटपुट ऐसा ही होना चाहिए। अपने ही जुगाड़ लगा रहा है, अपने ही आइडियाज लगा रहा है। प्रोग्राम प्रैक्टिस करने का भी तरीका वही है उसका, जो चाहिए वो उठा रहा है, पिक एंड चूज। लोगों को, ये सभासदों को खुश रखने के लिए दो चार मेरे जैसा बेवड़ा तो वाक्य याद कर ही लेता है ना। वो बोलते हैं ना, नया मुल्ला ज्यादा जोर से आवाज देता है, नया पंडित के शंख में बहुत ज्यादा ध्वनि होती है। ऐसे ही मेरी नई सोबराइटी में वो सब कुछ था दोस्तों, सब कुछ। और नतीजा क्या हुआ? शराब के मामले में तो मैंने मदद ले ली, लेकिन बाकी मामलों में मैंने मदद नहीं ली। वहां पे मैं ही खुद का भला कर सकता हूं, ये सिर्फ शराब एक रुकावट थी, बाकी तो यार सब कुछ बढ़िया है। चल अभी भी दुनिया को जीतते हैं, बताते हैं इनको लकी है कौन साला। और फिर वो सेकंड क्राइसिस, फिर उसके बाद घुटने टेके, और अब मैं तैयार हुआ कि अब उसको कंट्रोल देना है। इनपुट भी उसके कंट्रोल में और आउटपुट भी उसके कंट्रोल में, क्योंकि अभी सोबराइटी में भी हार गया ना। पहले तकलीफ होती तो बोलता था पीने के टाइम कर्जा हो गया रे, लेकिन अगर 4 साल की चलती अच्छी खासी सोबराइटी में कर्जा करके बैंकरप्ट हो गया तो क्या बोलेगा किसको?
समझ में आता है। ये तो भला हो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, ये सवाल ही नहीं पूछती किसी से। इसने तो अपने जवाब सामने रख के दे दिए, जिसका जितना जी चाहे काट काट ले जाए। कोई नहीं सवाल पूछता अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, जब तक कि आप उसको पूछने की आज्ञा न दें। जैसे कि आपका स्पॉन्सर, उसको आपने परमिट किया होता है, उसको आपने स्पॉन्सर बोल के स्वीकार किया होता है, तो वो आपसे बात पूछ सकता है और कुरेद सकता है ताकि सच्चाई बाहर आए। और फिर धीरे धीरे ये जो सारी संकल्पनाएं आसपास में मैंने सुनी हुई थी ना, उनका इस्तेमाल होने लग पड़ा कि अगर वो मेरे जीवन का डायरेक्टर है तो वो क्या चाहेगा। अल्कोहलिक हूं, पी पी के मर रहा हूं, शराब से दूर रहना, क्योंकि जीवन ये उस कुदरत की निशानी है, और जीवन को उसने पूरी खुराक के साथ में रखा हुआ है। जब वो नहीं चाहता है तभी यहां कुछ नहीं होता, वो अपने आप लुप्त हो जाता है, उसके कारण कुछ भी हो। तो उसने जो कुछ भी मुहैया किया हुआ है वो सारा का सारा मेरे पूरक के लिए है। और मैं देखने लग पड़ता हूं। मेरे को मेरे दोस्तों ने बताया कि अगर भगवान का निर्देश समझना है ना, तो तू ए में क्यों आया इसके ऊपर विचार कर। आज भी हम यहाँ पे बैठे मीटिंग कर रहे हैं, कई लाख लोग शराब पी रहे होंगे, उसमें से कई हजारों का एक्सीडेंट होएगा, और शायद सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी हो जाएंगे, और 5-7 तो लुढ़क भी जाएंगे। पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा, और मैं भी उनमें से एक व्यक्ति। लेकिन आज सुरक्षित आपके साथ में बैठा हूं, जो भी हम यहाँ पे 70-80 लोग जमा हैं। औकात तो हमारी वही है ना, फितरत तो हमारी वही है, लेकिन अपने मन की इच्छा के विरुद्ध बैठे हुए हैं। तो शायद हम ये किसी का निर्देश पाल रहे हैं। तो अपने आप को शराब से दूर रखने का पहला निर्देश सुन ले तू। अपने माँ बाप, अपने परिवार को मैंने चुना नहीं था, ये मुझे दिए गए हैं। तो किसने दिए? किसने दिए ये तो मिले। मिले तो ये उसी की तो कृपा है ना, उसी की इच्छा है ये। तेरा शरीर, तेरी हाइट, बॉडी, तेरा स्किन का कलर, तेरा क्या सब, ये कहां से तूने चुना है क्या? ये उसके ही निर्देश हैं। तो इन सब चीजों को स्वीकार करना, ये अलिखित है दोस्तों। हम तो बेवड़े ऐसे, मैं सोचता था अभी गॉड डायरेक्टर हो गया, अभी मेरे को निर्देश देगा वो मेरे को साइंस बताएगा, वो मेरे को डायरेक्शंस बताएगा, क्या करने के डायरेक्शंस बताएगा वो? ढेर सारा पैसा, ढेर सारी इज्जत, एकदम दारा सिंह जैसी बॉडी, अमिताभ बच्चन जैसी चाल, इसके डायलॉग, यानी कि इच्छा है वही साला। बट जब मेरे दोस्तों ने ये दिखाना चालू किया तो समझ में आने लगा, मैं जैसा हूं वैसा मेरा परिवार, ये सारी चीजें स्वीकार करना, उसके डायरेक्शन को स्वीकार करने की पहली कदम है। और फिर करना शुरू हो गया दोस्तों। उस उच्च शक्ति के निर्देश पे चलना हमारे लिए अनिवार्य है। और मैं जो तथाकथित भगवान पे विश्वास करता था, मैं समझता था कि वो मेरे भले का काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके सारे बताए हुए प्रिंसिपल्स तोड़ चुका था, मैं कई बार तोड़ चुका था। तो वो तो बदला लेगा मेरे से। तो इसके लिए वो मेरी मदद नहीं करेगा, ये मेरी भावना बन चुकी थी। फिर ऊपर वाला, एक मेरा मेरा इनिशियल स्पॉन्सर कहता था, वो हमेशा बोलता था, अगर भगवान जज की कुर्सी पे बैठा होता और मेरी एक्सपीरियंस, मेरी हिस्ट्री उसके सामने बताती, तो मुझे 10 बार कम से कम फांसी देता हो। फिर वही बोलता था, लेकिन भगवान तो पुरुष है ही नहीं, व्यक्ति है ही नहीं, इसके लिए वो जज नहीं बन सकता है। तो वो तो कृपालु है।
वो तो कर्णवालू है। वो तो हमें मौके देता है। तो मेरे को जिंदा रखा है, ये मेरे लिए मौका है। एक और निर्देश प्राप्त हुआ। हमेशा हम अल्कोहलिक्स डायरेक्शंस में बहुत अपने आप को कंफ्यूज करते हैं। हमारे को डायरेक्शन चाहिए होते हैं फटाफट वाले, जिसमें कोई ज्यादा खास तकलीफ ना हो। बिल लिखता है मोस्ट गुड आइडियाज आर सिंपल, जबकि हमको ऐसे लगता है कि जो अच्छे आइडियाज है ना, वो साले बड़े खतरनाक होते होंगे, एकदम बहुत ही भयंकर होते होंगे, और उनको क्या बड़े बड़े लोगों को ही आइडिया आते होंगे एकदम साला। मैं जब भी अपने ओल्ड टाइमर्स की शेयरिंग सुनता था, मुझे लगता था बाप रे, ये साला क्या शेयरिंग करता है रे, क्या कोट करता है, क्या इसको मालूम। अरे ये तो बाप भगवान है। लेकिन वक्त के साथ मुझे ये पता चल गया कि मोस्ट गुड आइडियाज आर सिंपल यार। और ये सिंप्लिसिटी कॉन्सेप्ट है हमारा, वो पत्थर की तरह है जो हमारी इस आर्च को, हमारी इस द्वार को कंप्लीट करता है, कीस्टोन जो बीच में लगता है। और फिर वो द्वार में से हम मुक्ति के मार्ग पे चल पड़ते हैं। जैसे जैसे मैं कार्यक्रम पे आगे बढ़ते जाता हूं दोस्तों, वो अनुभव आते जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले मैं शराब के प्रति पावरलेस था। बाद में मुझे समझ में आया कि मेरे दोषों, मेरी पर्सनालिटी जो बन चुकी है, उसके सामने भी घुटने टेकने पड़ेंगे। वो पर्सनालिटी जिसने मेरा जीवन अनमैनेजेबल कर दिया था। दूसरी बार घुटने टेकने के बाद में फोर स्टेप आसान हो गई, क्योंकि अभी देखने वाला बन गया ना। अभी वो ऊपर वाला डायरेक्टर था, मैं तो अभी सिर्फ कर्ता भाव में आ गया था, मैं तो सिर्फ करने वालों में से आ गया था। एक्शन सिंपल, कीप इट सिंपल कर दे, लिख दे। मैं कैसा लिखूं, ये फॉर्मेट ठीक रहेगा, ऐसा लिखूं क्या, 10 जन से पूछता था, लेकिन लिखा कुछ भी नहीं। इसको बोलते हैं सेल्फ विल। जबकि मेरा स्पॉन्सर बोलता था लकी कीप इट सिंपल रे भाई, तेरी फोर स्टेप कोई सजा के तूने अपने हॉल में लगानी है, और बाद में भारत के राष्ट्रपति ने या बिल डब्ल्यू ने कब्र में से उठ के तेरे को फर्स्ट प्राइज नहीं देना है। तेरी भावना वही है चूतिया, हम सब वही करते हैं। कीप इट सिंपल। मोस्ट गुड आइडियाज आर सिंपल। भगवान को या उच्च शक्ति को अपने जीवन में डायरेक्टर बनाना है ना, तो उसके सारे आइडिया सिंपल है दोस्तों। टप्पा दर टप्पा एनालिसिस में, फाइंडिंग एग्जैक्ट नेचर ऑफ आवर रॉन्ग्स में, अपनी तरफ केंद्रित होने में, स्पॉन्सर से बात करने में, और सच्चाई को स्वीकार करते हुए छठे कदम में उसके लिए मन खुला करने में। बिल्कुल सिंपल चलता है दोस्तों। आई थिंक जो सरेंडर का प्रिंसिपल है ना, जो नम्रता का, ह्यूमिलिटी के फाउंडेशन पे बनता है, वो फाउंडेशन बरकरार रखें तो ये एक फ्लो में निकल जाता है दोस्तों। नहीं तो फिर रुक रुक के चलता है मेरी तरह। पहले फ्लो में चला, फिर रुक गया, फिर मैंने अपना कर लिया बदली, फिर उसके बाद में क्राइसिस आया, फिर फ्लो में चला। मेरे पूरे के पूरे प्रोग्राम में सिंपल तरीकों से इस रास्ते पे चलने का टप्पा दर टप्पा मार्ग बताया। और जो हम हर बार कहते हैं ना, दाई विल नॉट माइन, तेरी इच्छा चले प्रभु मेरी नहीं। कोई मेरा एक दोस्त बोलता है, अरे तेरी इच्छा चले, ये मेरी इच्छा है क्या? सोच के देखो। बोला तेरी इच्छा चले तो क्यों चले, क्योंकि शायद मेरा भला हो, इसके लिए तेरी इच्छा चले। बोलता है लकी तू जो मर्जी कर ले यार, चलती तो उसी की है ना। और फिर वो छठे सातवें कदम में ये समझते हुए, और वहां पे थोड़ा सा मुझे और गहराई मिली, जब मेरे आज के स्पॉन्सर के साथ बैठते हुए बात करते हुए आए हुए डिप्रेशंस को, आने वाली
उम्मीदों के भंग होने के बारे में, कोई छोटे मोटे अपनी तकलीफों में, अपने आप को ओवर एस्टिमेट के कारण आने वाली तकलीफों में धीरे धीरे करके समझ में आने लगा कि साली ना बोलने की क्षमता नहीं है बेवड़े में। अपने आप को ना बोलना सबसे कठिन, इसके लिए उसको डायरेक्टर बनाना ही पड़ेगा, झक मार के देख ले करके। अब उसको डायरेक्टर बनाना के खुद कुछ नहीं करना क्या? ऐसा नहीं है। मेरे लिए तो पूरा एक्शन दिया हुआ है ना, मेरा परिवार दिया हुआ, मेरी सोसाइटी, मेरी अल्कोहलिक्स अनोनिमस दी हुई है। साले बेवड़े गॉड को डायरेक्टर बोलता है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने जान बचाई शुक्रिया बोलता है, और मीटिंग खोल के बैठने को तैयार नहीं है। 12 स्टेपिंग पे जाना चाहता है, बाकी कुछ नहीं करना चाहता है। कितनी सारी सेवाएं हैं। क्या ये भगवान का तेरा निर्देश नहीं है? वो खाली तेरे को यहाँ पे जान बचाने के लिए लाया क्या, बस, और कुछ नहीं? अल्कोहलिक्स अनोनिमस को बेवड़े ही चलाते हैं। हमारी संस्था हम ही चलाते हैं, हमारे ही पैसे लगते हैं, हमारा ही एक्शन लगता है। तो क्या दिस इज नॉट इज डायरेक्शन? तेरे को समझाना पड़ेगा क्या ये? नहीं समझाना पड़ेगा। फिर क्या करता है तू? बोला फिर देख, मैं थोड़ा सा ना अपने जीवन को प्रायोरिटाइज करता हूं। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, फिर ये हो जाएगा, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। ऐसे में बिल मेरे लिए एक वाक्य छोड़ता है, अक्सर मेरे जैसे शराबी, सबसे ज्यादा मुझे इनसिक्योरिटी होती है तो फाइनेंशियल होती है बस। मरने से नहीं डरता बेवड़ा साला, कंगाली से मुफलिसी से पैसे ना हो, बहुत डर लगता है उसको, बहुत इनसिक्योर रहता है। उसके लोग कम ज्यादा हो जाए ना तो भी डर नहीं लगता है, स्वार्थी है साला बड़ा। मटेरियल थिंग्स को प्राधान्य देता हूं। अगर भगवान मेरा निर्देशक है, और अगर हम ये, मैं मानता हूं कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस किसने बनाई, तो ये बनते बनते बन गई भाई। तो ये क्या शायद उसी उच्च शक्ति का निर्देश है क्या मेरे जैसे लोगों के लिए? तो अगर वो है, तो इसमें निर्देश मेरे लिए लिखे नहीं गए हैं क्या? लिखे गए हैं मेरे लिए, तो गुड। तो फिर ये भगवान का तेरे लिए निर्देश है, ये का प्रोग्राम है, समझना शुरू कर दे, और ये झंझट को खत्म कर। खत्म हो गया दोस्त झंझट। फिर वो समझ में आ गया, क्योंकि इट वॉज सिंपली एक्सप्लेन्ड। जबकि सामान्य दुनिया में भगवान का निर्देश जानने के लिए कई लोग घर गृहस्थी छोड़ के हिमालय पे चले गए, कई लोगों ने पता नहीं क्या दान दे दिया, कई लोगों ने कितनी बलियां चढ़ा दी, कितने बाल कटवा दिए, कितने वस्त्र धारण कर लिए, पता नहीं क्या क्या कर लिया। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने सिंपल आइडिया दे दिया मेरे को। मोस्ट गुड आइडियाज आर सिंपल। व्यक्तियों पे, परिस्थितियों पे और वस्तुओं पे अपनी सुरक्षितता के लिए, अपने अच्छे के लिए, अपने भले के लिए विश्वास करना बंद कर दे दोस्त, आदमी बन अभी। ये निर्देश है तेरे पास। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माय हायर पावर। क्योंकि ये आगे पीछे होती रहेंगी। एंड रिजल्ट को कंट्रोल करना छोड़ दे दोस्त, तू प्रयत्न कर, वही तेरे हाथ में, और वही करना है। और धीरे धीरे अगर हम इसी मार्ग पे चलें दोस्तों, तो ये मेरा सारा का सारा प्रोग्राम ही सेल्फ सेंटर्ड टू गॉड सेंटर्ड की तरफ ही तो जाता है। मेरा केंद्र उस उच्च शक्ति को बनाना पड़ेगा। और मेरी उच्च शक्ति मेरे को बाखूबी समझाई हुई है यहाँ पे, सिंपल करके। मुझे उसके अलग अलग टप्पे दिखते हैं, उसके अलग अलग रूप दिखते हैं। मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में उसका रूप दिखता है, लिटरेचर में रूप दिखने लग गया। फिर जैसे जैसे मैंने घुटने टेकता गया, मेरे घर में भी उसका रूप दिखने लगा, समाज में रूप दिखने लगा। टप्पा दर टप्पा आंखें खुलती गई। और फिर जैसे जैसे इस प्रोग्राम में विस्तार होता गया, 11वें कदम के ऊपर जाते जाते
कि भाई उसके निर्देश क्या है मेरे लिए। तो बिल ने वहां पे भी मुझे तरीका बताया, मेरे दोस्तों ने मुझे तरीका बताया जो मेरे एक शाइज़ शराबी को समझ में आएगा, कि बैठ आंख बंद करके थोड़ा शांत हो। कुछ नहीं करना तुझे, शांत हो बस। प्रार्थना कर वो 11वें कदम की, कि मुझे कोई संतावना दे, इसके बदले मैं किसी को संतावना दे सकूं, कोई मेरी मदद करे, इसके बजाय मैं किसी के काम आ सकूं। बड़ी सुंदर वो प्रार्थना है दोस्तों। मैं किसी से मांगू, मैं देने वाला बनूं यार, दे मुझे हिम्मत। और इसके साथ साथ बिल बोलता है कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता हमारी जिंदगी नुमा गाड़ी का घोड़ा है, और बाकी जो मटेरियल थिंग्स है ना, घर बंगला गाड़ी, जो सुविधाएं है ना, वो पीछे के डब्बे हैं। हमको अपना आध्यात्मिक फाउंडेशन हम ठीक करेंगे, हमारा घोड़ा अच्छा रहेगा, और वो आगे चलेगा तो पीछे डब्बे जुड़ते जाएंगे, और जुड़े हुए डब्बों से तू क्या करेगा, तो वो घोड़े की खुराक करेगा। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। गॉड इज डायरेक्शन, उसके निर्देश में चलना, गॉड एज डायरेक्टर। वो मुझे निर्देश दे रहा है, तले अब खुद की भलाई करते 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 तो कहां पे मरने तक पहुंच गया था ना। अब खुद का सोचना छोड़ भाई, छोड़ सोचना। फिर मुझे समझ में आने लग गया कि या तो ये तो इंसानों की इकोनॉमी में फंस गए हम। भगवान ने थोड़ी ये पावर प्रेस लगा के नोट छापे हैं। भगवान ने छोड़ी एग्रीमेंट बनाए और बाउंड्रियाज मारी है, ये देश तेरा, ये वैसा वो वैसा। उसने तो जो बनाया वो बनाया। ये तो मानव जाति ने कंट्रोल करने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या बना दिया, और मैं भी उसी में फंसा हूं। मुझे इस जीवन में रहते हुए वो मुक्तता का एहसास करना है जो बिल लिखता है। और वो कब मिलेगी, जब मैं अपनी ऊर्जा के लिए, अपनी सुरक्षितता के लिए उस उच्च शक्ति के दुनिया के ऊपर विश्वास करता हूं, और सुविधाओं के लिए इंसानों की दुनिया पे विश्वास करता हूं। मैंने भगवान को सुविधा के लिए रखा हुआ है, और विश्वास मेरा अगर इंसानों की बनाई हुई चीजों पे है, तो दोस्त, अपनी जिंदगी का डायरेक्टर मैं ही हूं, क्योंकि ये मेरा आइडिया है। उसका निर्देश तो ऐसा है नहीं ना। उसका निर्देश ऐसा होता तो शायद करेंसी ऊपर से ही छप के आती ना। बहुत सारी चीजें दोस्तों धीरे धीरे करके समझ में आने लग पड़ती हैं। मन ग्राउंडेड हो जाता है। अक्सर मेरे जैसे शराबी को फटके खाने के बाद में ही मन ग्राउंडर होता है, नम होता है। विलियम जेम्स जब लोगों में आए हुए बदलाव का विश्लेषण करते करते उसकी समझ में आया कि भाई दो प्रकार से जागृति होती है। एक तो अंदर से आ जाती है, कुछ ऐसा काम हो जाता है कि वो व्यक्ति क्षण में बदल जाता है। और दूसरे प्रकार का चेंज है एजुकेशनल वैरायटी का। रोज धीरे धीरे करके वो बाहर से अंदर की तरफ आता है। मैं पीने का एक्शन बंद करता हूँ, लोगों की मदद मांगता हूँ। धीरे धीरे करके वो पीने वाली इच्छा, वो कमजोर इच्छा, नहीं पीने की इच्छा में परिवर्तित होते होते कुछ और टप्पे लेके जाके मैं वो सारी चीजों को अपने दिल में बसा लेता। तो बाहर से अंदर की तरफ आती है जागृति। मैं लोगों को देखता हूँ, महसूस करता हूँ, थोड़ा सा प्रयत्न करता हूँ, और फिर रुक रुक के चलने लग पड़ता हूँ। ये बाहर से अंदर आने वाली जागृति है, एजुकेशनल वैरायटी की है। तो मेरी समझ में आया कि भाई
ये इस उच्च शक्ति के निर्देश पे चलने वाला काम मेरे को आकस्मिक हुआ नहीं है। तो ये मेरे को एजुकेशनल वैरायटी से हो रहा है और मेरे आसपास दिख रहा है मुझे ये। पहले मेरी नजरें इनको देखती नहीं थी, मेरी नजरें नोटों को देखती थी, गोरी चमड़ी को देखती थी, अपनी जबान के स्वाद को देखती थी। लेकिन अभी धीरे धीरे करके ये कुछ और चीजों को देखने लगी है। एक सरदार जी को समझ में आता है तो मैं समझता हूँ किसी को भी आ सकता है यार। लेकिन ये रिकवरी का दरिया ऐसा है ना, आप नाक पकड़ के डुबकी लगा लो, गीले तो हो गई। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सेवाओं में जब देखने को मिली एक दूसरी दुनिया, तो समझ में आने लगा कि यार ये मुट्ठी खोलने में भलाई है भाई। ये खींच खींच के खीसे में डालने से जो आएगा सो आएगा। अपने काम पे ध्यान दे, उसमें प्रगति है, उसमें सुख है। पैसा कमाना मेरी समस्या नहीं थी, कमाया हुआ पैसे का योग्य नियोजन ही नहीं आता था साला। नहीं जमता किसी और को दे भाई, कम पड़ने वाला नहीं है। धीरे धीरे करके वो विश्वास की प्राप्ति हुई ताकि इन कदमों पे और चल सकूं, निरंतर चल सकूं। बिल एक जगह लिखता है कि द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू फाइंड पर्पस इन लाइफ। जीवन का ध्येय यही है कि जीवन ध्येयपूर्ण हो। ये मेरे लिए गॉड का डायरेक्शन है। और मेरा जीवन कैसा है, चला लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे, पता नहीं कहां कहां गया मैं, सीधा कभी चला ही नहीं। कुछ ध्येय रहा क्या मेरे जीवन में? बदलते हुए ध्येय रहे, क्योंकि वो सब मानवीय रहे और मटीरियलिस्टिक ध्येय रहे। लाख कमा लो तो कम पड़ता है, 10 लाख कमा लो, फिर करोड़ कमा लो, फिर और कमा लो, फिर और कमा लो। ये ध्येय नहीं हुए तो क्या मैंने अपने जीवन में पर्पस ढूंढने की कोशिश की है? अगर मैं बोलता हूं गॉड मेरा डायरेक्टर है, मुझे पर्पस तो ढूंढना पड़ेगा यार। पहले मुझे समझ में आ गया कि पी पी के मरने में मेरा पर्पस नहीं है मेरी जिंदगी का भाई। वहां पे बदलाव आया। फिर ये समझ में आने लगा कि अधिक से अधिक अपनी इंद्रियों को खुश करके रखना, ये मेरी जिंदगी का पर्पस नहीं है भाई। टैक्स, पैसा, प्रॉपर्टी, प्रतिष्ठा, सिक्योरिटी, ये मेरी जिंदगी का पर्पस नहीं है भाई। तो फिर मेरी जिंदगी का पर्पस क्या बचा? जब ये सवाल मन में आता है ना, तब समझ जाना चाहिए कि अब बचपना छूट रहा है, अब वो मेच्योरिटी आ रही है, अब आदमी बन रहा हूं धीरे धीरे। क्योंकि आज मैं पूछने लग गया हूं भाई कि मेरी जिंदगी का ध्येय क्या है यार। फिर मेरा स्पॉन्सर बोलता है, बैठ और पढ़ विजन फॉर यू। तेरे लिए जो ध्येय बना के रखा है ना, बिग बुक में विजन दिखा है ना बिल ने, देख जरा उसके ऊपर एक नजर डाल और पता चलेगा तू जहां से आ गया है वहां पे अभी कितने हैं। और ये सिर्फ अल्कोहलिक्स अनोनिमस की बात नहीं है, और भी कई मामलों में तेरे को लोग दिखेंगे भाई। ये जो तथाकथित तेरे को जानकारी प्राप्त हुई है या ज्ञान हो गया है, ये सारी चीजें अभी वापस देने के लिए है। अभी लोगों का भला तेरी समझ में आना चाहिए, और लोगों के बीच में ही तेरा भला है, ये भी तेरी समझ में आना चाहिए। कॉमन वेलफेयर की तरफ चल अभी बेटा। पर्सनल रिकवरी बहुत हो गई अभी, और कॉमन वेलफेयर कम्स फर्स्ट निर्देश है मेरे लिए। और कॉमन वेलफेयर सिर्फ अल्कोहलिक्स के साथ में ही नहीं है, ये सारी दुनिया के साथ है ना यार। जहां जाऊं जो करूं, जहां पे सोचूं जहां पे देखूं, इतना खुला फील्ड दे दिया मेरे लिए।
मुझे कुछ प्रयत्न करके करना नहीं है। ये जब मन में विचार आ जाते हैं और सुबह की मेडिटेशन और प्रार्थना करके उठता हूं कि भगवान आज जो तुद पावे नानका साई पलीकार, दिखता है सब कुछ और करते जाना है। फिर शायद वो डिटैचमेंट की क्रिया शुरू हो जाती है दोस्तों। कई दोस्त मेरे से पूछते थे कि भाई इन चीजों से डिटैच कैसे होते हैं। मैंने कहा डिटैच मैं तो कभी हुआ नहीं हूं, मतलब कॉन्शियसली कोशिश करके नहीं हो पाया हूं, लेकिन कुछ और काम करते करते वो डिटैचमेंट होता जाता है। जैसे बिल को किसी ने पूछ लिया था ना, यार ये स्वभाव दोषों के लिए क्या कर, इनको खत्म कैसा करूं मैं, तो बोलता है इनको खत्म करने की बात भी मत करना, ये होने वाले हैं। हम इनके विपरीत वाली उन सारी चीजों पे काम करना शुरू कर देते हैं। हम गुस्से की जगह पे प्यार ले आते हैं, घृणा की जगह पे सहिष्णुता ले आते हैं। हम उन प्रिंसिपल्स पे काम करना, फोकस करना शुरू कर देते हैं और इनके लिए हम प्रार्थना शुरू कर देते हैं उससे जिसने हमें बनाया है, और वो ही इनको अपनी जगह पे रखेगा। हम उधर की तरफ चलते चल उधर ही काम करते, ध्यान उधर ही रखते हैं। मेरा एक दोस्त हमेशा बोलता था, अपना ए मेंबर, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, बोलता किसी ने परमेश्वर की आवाज सुननी है तो ग्रुप की बिजनेस मीटिंग में बैठो। क्यों? क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में लिखा है ना, वो उच्च शक्ति की आवाज हमारी सत्सद विवेक बुद्धि में से आएगी। उसका डायरेक्शन कहाँ से आएगा हमारे लिए? ट्रेडिशन टू। और क्या ये समूह सिर्फ अल्कोहलिक्स अनोनिमस का समूह है क्या? नहीं, तेरे घर पे भी समूह है। जहां व्यक्ति मिले वहां समूह है ही ना। तो सोच ना, जहां पे सबका भला हो सके। छोटी छोटी चीजें हैं और यही तो निर्देशन है मेरे लिए। और क्या डायरेक्ट करेगा वो? बाकी तो मेरे पास बचा हुआ एक्शन है, मैंने रजिस्ट करना बंद करना पड़ेगा। और वो रेजिस्टेंस मैंने शराब के सामने घुटने टेकते हुए स्वीकार किया था। वो रेजिस्टेंस मैंने अपनी जिंदगी की अस्त व्यस्तता के सामने चौथे साल में स्वीकार किया था। तो मेरे ही अनुभवों से मुझे ये समझ में आता है कि भाई ये गेम अपनी नहीं है दोस्त, ये पागलपनी है। कितना सा मैं, मेरा वजन 100 किलो, ये साइज देख धरती का, खाना का साइज देख ले, क्या तेरी हैसियत। और ये एक धरती थोड़ी है, शाम हो गई है, बाहर निकल के देख, इतने असंख्य तारे टिमटिमा रहे, उसमें से एक धरती है। खाली ये तो तू 0.0000 कितने जीरो लगाएगा? क्या वजूद है तेरा? कुछ भी नहीं। तू ये सोचता क्या है तू, जैसे कि ये सारी चीजों को ही कंट्रोल कर सकूं। भगवान आज बारिश नहीं पड़नी चाहिए, मैंने अभी अभी छपरा लगाया, साला लीक होएगा तो पैसा नहीं देगा। अरे पागल है क्या तू? ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। हम क्षण क्षण में भगवान खेलते हैं दोस्तों। लेकिन एक बात तो तय है, जैसे ही हम ये खेलने लग पड़ते हैं ना, और चूंकि ये सारा विचार करने की क्रिया ही नम्रता और खुले मन के आधार पे, तुरंत हंसी आ जाती है, बंद कर विचारों में ही खत्म हो जाता है। करने वाला काम कर भाई, अपना करने वाला काम कर, डायरेक्टर वो है। उसने मेरे को ये काम धंधा दिया है, मेरे को अपने काम में निपुण बनना है भाई। मेरे काम से 440 का भला होने वाला है, यस। उसके बदले में मिला हुआ मुआवजा, वो मेरे को इनाम बोल के, आशीर्वाद बोल के रखना है। मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूं दोस्त। मैं नहीं समझ सकता हूं कि मेरा ये प्रॉफिट है और ये सुपर प्रॉफिट है और ये सुपर डुपर प्रॉफिट है। मैं नहीं समझ सकता हूं कि मुझे 4 लोगों के बीच में बात करनी आ गई तो जाके इलेक्शन लड़के पॉलिटिशियन बन जाऊं। मैं नहीं कर सकता, वो मेरे लिए नहीं है। वो मेरे लिए वो निर्देशन नहीं है। मेरे लिए निर्देशन सिंपल है।
मेरे आसपास, मेरे अनुभवों से, ये आध्यात्मिक प्रगति के रास्ते पे चलते रहना, यही मेरे लिए निर्देशन है। यही मुझे ग्राउंडेड रखेगा और यही मेरा ध्येय है। तो ध्येय पूर्ण लगने लग पड़ेगा जीवन दोस्तों। मैं समझता हूं कि ये विषय इतना विस्तृत है कि आप जैसे जैसे अपने जीवन की किसी भी रिकवरी की अवस्था में हो, इसकी तरफ देखते जाए और समझने की कोशिश करें, चिंतन करें, अपने एक्शंस को देखें और विचारों को देखें। आपको जो तफावत नजर आएगी ना, वो जितनी बड़ी तफावत है, उतना ही दूर आप आपकी उच्च शक्ति के निर्देशन से हैं। थैंक यू सो मच।